आई थी, इससे साबित हुआ कि वो शराबी थे। तो ये रसूलुल्लाह को जब तोहफे के तौर पर शराब के मज़कीज़े दिए जाते थे, आला दर्जे की शराब दी जाती थी, तो उससे वो साबित हो गए हैं ऐसे। अगर वो साबित नहीं हुए तो ये भी नहीं हुए, अगर ये हो गए हैं तो वो भी हो गए हैं फिर। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। और ये कोई जमात अहमदिया ने तो नहीं ना मुस्लिम बिन हम्बल अहमद बिन हम्बल, अहमद बिन हम्बल, ये इन्होंने लिखी हुई है। तो जवाब तो ये जो है अहमदी अपने आप को कहने वाला था, तो इसको कहना था कि जाके डिफेंड वो ये ऐसे ही है, ये कोई देवबंदी वहाबी शिया बरेलवी अहमदी बन के आ जाते हैं भाई। अगर इसके पेट में इतना मरोड़ उठ रहा है तो ये सबको जवाब खलीफा खामस के बारे में बदतमीजी की टैक्स में इसी तरह की ना वो करने ये है, एक गटर का कीड़ा है कोई, इसने क्या इसकी ये माइंड रोस्टर की वजह से पाकिस्तान में ये हालात है। तो 74 की असेंबली में अच्छा, नाम और एड्रेस तुम्हें लेकर तुमने अपनी बाजी का रिश्ता देना है मुझे? तुम मेरा नाम पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे जैसे गंदे लोगों की नस्ल में रिश्ता करना ही नहीं चाहता। मैंने ऐसी गंदी औलाद पैदा ही नहीं करनी। ये ऐसे आरामजादा, ये पता नहीं ये कैसे लोगों को थ्रेट करते हैं। अपना नाम म्यूट मारो यार, ये गटर का कीड़ा जो तुमसे पूटा जाता है ना, तुम पूट लो, कोई ऐसी बात। अपना पता बताओ अपने घर का, फिर मैंने तुम्हें उधर आके मारना है। अच्छा मारना आप मेरा नाम बता दें खुरम, खाली तेरा नाम बता दें खुरम। वो मुझे कहता है ना, वो क्या नाम है, आमिर नजीर कहता है तुम लोगों पागल को जाना मन है, तुम लोग मक्का नहीं जा सकते। मैंने उधर जाके इसके लिए दुआ की, मैंने वीडियो भेज दी। मुझे कहता है जब जाओगे ना इस दफा मुझे बताना। मैं फिर क्या कहता, मुझे होटल का एड्रेस बताओ। मैं क्या मैं तेरू नान ना ले चला एडा बड़ा तू बहादुर। मैं क्या रसूलुल्लाह ने जब माइग्रेट हुए फ्रॉम मक्का टू मदीना, तो उन्होंने सवेरे ऐलान क्यों नहीं करवाया सी मस्जिद में? अंदर जब बैठे हुए थे, जब अंदर बैठे हुए थे, बाहर दुश्मन फिर रहा था, तो अंदर से कहते इधर देखो। कैप्टन साहब, सेम ये काम मैंने भी किया था। मैंने गारे हिरा के अंदर बैठ के दुआ की और आमिर नजीर का नाम लेकर, आमिर नजीर तुम्हारे लिए दुआ है, अल्लाह ताला तुझे हिदायत दे। मैंने उसको वीडियो भेजी है, तो मुझे मुझसे एग्जैक्टली यही कहा कि अगली बार जब जाओगे ना तो मुझे बताना और अपना एड्रेस देना पूरा। यही बात है। ये फिर भी कुछ नहीं पट सकते ये नाली के कीड़े। जैसे सऊदीया गवर्नमेंट जो है ना, वो इनकी वो मुलाजिम लगी, उन्होंने तो वीजे खोल दिए 140 रियाल दो अपना साथ पाकिस्तान के अंदर। हाँ जी, पाकिस्तान के वीजे रोक दिए हैं, नई खबर है। पाकिस्तान के उन्होंने टेम्परेरीली वीजे रोक दिए हैं। पाकिस्तान से कोई नहीं जाएगा सऊदी अरब। ये जो खुद ये आमर खंजीर जो है, इसको तो वो कहता है, इसका जो पीर है, पीर असकानी के, ये गटर का कीड़ा डरता है बरेलवियों से। बरेलवियों के खिलाफ जो मुशरिक हैं कभी बयान नहीं देता कोई, ना शियों के खिलाफ। एक शिया इस बगल में बैठा होता है, बरेलवी इस बगल में बैठा होता है, और कुत्तों की तरह लड़ते हैं आपस में। हम बीच में से हट जाए ना, हमें इक्वेशन में से माइनस कर दो, तो फिर उनके देखो कि एक बोटी जो सारे कुत्ते। ये जफरुल्लाह बरेलवी को एक बरेलवी चिमटा हुआ था और आमर खंजीर। अमर भाई आगे बस यही बकवासी करेंगे, सिर्फ वो बात सुनाने वाली थी। ये देखें जैसे ये ठट्ठे बना रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतल्लिक़ के, जब गारे हिरा वाला, तो दूसरा वो शराब का आपने सुन लिया इनका, रात को बैठ के कैसे ये ठट्टे और ये खुरम बैठा हुआ है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर जान की मान चाहूँ, वैसे आपका ये वीडियो सुनने का हमारी दिल आजारी के अलावा क्या मिला है आपको? मुसलमान नहीं अमर भाई, आपको अगर भेजनी थी उन्होंने, चले आप भाई हैं शायद, चलो आपके इल्म के लिए, अब मेरे जैसा जाहिलिया और जो यहाँ पे जोहला बैठे हुए हैं, हमें ये वीडियो हमारी दिल आजारी के अलावा, हुसैन साहब मैं क्या इस वीडियो से मैं क्या निकालूं? पप्पू मलिक इस वीडियो को सुन के क्या करे? इसको आप ये निकालें कि कल जो थे ना, कल यहाँ पे एक बड़ी बहस लगी हुई थी, हमारे मुसलमान सारे जा के इनको कह रहे थे कि फलाने ने गुस्ताखी की है, फलाने गुस्ताखी की है। तो ये वीडियो प्ले करने का अम्बर नज़ीर यही कह रहा था कि इनकी जो है ना तरबियत ऐसी है। तो ये वीडियो प्ले करने का इनका मकसद यही था, इनके मकसद ये था कि जमात अहमदिया का एक्चुअल जो बिलीव है ना, वो यही है। सिर्फ आज़म साफ़ी को ना आप कहें, ये जितने भी हैं वो इसी चीज़ को बिलीव करते हैं और इसी तरह की ये गुस्ताखियाँ करते हैं। ये मकसद था इसका दिखाने का सब लोगों को। ये भेज दें मुझे वीडियो। ठीक है अमर भाई, ये जो हदीस का जिक्र कर रहे हैं, कल से जो मैं सुन रहा हूँ कि अल्लाह के नबी को मुश्किलें देते थे शराब के, तो ये कौन सी हदीस है? अगर है तो थोड़ी हम भी इस पर डिस्कशन करें ना, कोई बात शायद करें, ताकि हमें भी पता चले कि ये आया कि शराब की हुर्मत यानी जब हराम की आयतें आई उससे पहले क्या हदीस मिलती हैं या उसके बाद की मिलती हैं, या क्या मामला है? ये शुक्रिया।
یہ بہت آسان بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ تحفے لے کر آتے تھے کھجوروں کے, شہد کے, اسی طرح سے دیگر کئی جو چیزیں ہیں جیسے قلین ہو گیا, نماز مسلح, جو بھی اس زمانے میں سوغاتیں ہوتی تھیں, لوگ تحفہ دیتے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام صدقہ قبول نہیں کرتے تھے, تحفہ قبول کر لیتے تھے. تو لوگ تحفے لے کر آتے تھے. اب جب حلال چیزوں کے تحفے لے کر آتے ہیں تو جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تو انہوں نے اس لیے تو نہیں نبی کو پیش کی کہ نبی پاک خود پیتے ہیں. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تب بھی نبی پاک نہیں پیتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شراب نہیں پی. اس کے لیے دیگر احادیث میں یہ بات, یہ صراحت موجود ہے. نہ کبھی کسی بت کی پوجا کی ہے, نہ کبھی شراب کو چکھا ہے ساری زندگی. پہلے بھی نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ بھئی حرمت کے نزول کے بعد, حرمت نازل ہونے سے پہلے بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی. لیکن لوگ جو تحفہ دینے آتے ہیں وہ سارے تحفے اسی لیے نہیں ہوتے کہ آپ نے خود ان کو یوز کرنا ہے. بہت سارے تحفے حدیث میں آتا ہے. ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ساتھ بیٹھے صحابی کو دے دیا, لو جاؤ جا کے تقسیم کر. وہ بندہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ پہلے آیا تھا, وہ کہتا ہے میں ایک بات اس نے پوچھی تھی تو نبی پاک نے فرمایا ہاں. کہتا ہے رمضان میں روزہ رکھا ہوا تھا تو میں اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کر آیا ہوں, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی 60 روزے رکھو. کہتا ہے بھائی یا رسول اللہ ایک نہیں رکھا یہ جو رمضان کے 30 ہیں ان میں یہ کام ہو گیا, 60 کیسے رکھوں گا, تو مشکل ہے میرے لیے. آپ نے فرمایا بھائی وہ غلام آزاد کر دو اتنے. کہتا ہے غلام میرے پاس ہے ہی نہیں کوئی. اچھا نبی پاک نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہتا ہے بھئی کھانا بھی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو نہیں ہے, 60 لوگوں کا کھانا بھی نہیں ہے, خوراک نہیں ہے. اچھا نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا تو ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ گیا. یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً یہ پیش کرتا ہوں کھجوروں کا ٹوکرا. تو کیا نبی پاک نے وہ کھجوریں کھا لی ساری یا کھانی تھی؟ ٹوکرا کھجوروں کا. نبی پاک نے اس کو کہا لو یہ کھجوریں لے جاؤ, اس کو مدینے کے غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دو, غریبوں مسکینوں کو کھلا دو. کہتا ہے یا رسول اللہ میں سارے مدینے میں نظر دڑا کے آیا ہوں, دل میں ہی خیال کیا ہے سب سے زیادہ غریب اور مسکین میں خود ہوں. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے اپنے گھر ہی لے جاؤ, اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ. مفہوم ہے سارا حدیث کا. تو نبی پاک کو لوگ تحفے دیتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ آگے تقسیم کر دیتے تھے, اپنے صحابہ میں وہ تقسیم کر دیتے تھے. تو یہ جو بندہ شراب کا تحفہ لے کے آیا یہ اس لیے نہیں لے کر آیا کہ نبی پاک نے معاذ اللہ اس کو پینا تھا. صحابہ پیتے تھے, نبی پاک کے ساتھی تھے, شراب کی حرمت سے پہلے وہ پیا کرتے تھے. تو اس نے شراب کا جو تحفہ نبی پاک کو پیش کیا اس لیے پیش کیا ہے کہ اس کا خیال تھا کہ نبی پاک اپنے صحابہ میں سے کسی کو جس کو چاہیں گے دے دیں گے. لیکن جب وہ لے کر آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ شراب تو حرام ہو چکی ہے؟ اس نے یہ بات سنی تو اس نے وہ جو مشکیزہ لدا ہوا تھا نا گدھے کے اوپر یا کھچر کے اوپر کسی جانور کے اوپر وہ لدا ہوا تھا, مشکیزہ بھرا ہوا تھا شراب سے, اس نے آگے سے اس کا منہ کھول دیا, وہ ساری بہہ گئی نیچے زمین پہ ساری گر گئی. یہ ہے پوری حدیث. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پینے کی نہ اس میں کہیں ذکر موجود ہے نہ کسی اور میں موجود ہے, بلکہ اس کے برعکس موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی نہ شراب پی ہے, نہ بتوں کی پوجا کی ہے, نہ چوری کی ہے, نہ جھوٹ بولا ہے, نہ قتل کیا ہے. یعنی کوئی بھی جتنے بھی حرام کام بعد میں حرام ہوئے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام فطرتاً ان باتوں سے کراہت کرتے تھے. اب دیکھیں نا, آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی کہ سیفی نے یہاں پہ حد سے بڑھ کر بات کی ہے.
کیونکہ حدیث میں وہ بات ہی نہیں ہے. تو یہی میں نے کہا تھا کہ بھی وہ الزامی جواب تو ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو وہ بات ہی بالکل غلط کر رہا ہے. سبحان صاحب میں نے ایک بار بھی یہ بات نہیں کہی کہ اعظم سیفی نے ایگزیجریشن نہیں کی. میں نے یہ کہا ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہی مرزا صاحب نے کیا ہے. اگر اس نے نہیں، یہ تو پھر آپ غلط کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ کا بغض مرزا ہے صرف. میں نے کہا انصاف سے کام نہیں آپ لے رہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اعظم سیفی کی ایگزیجریشن بیان کریں، میں مرزا صاحب کی بیان کر دیتا ہوں. نہیں، مرزا صاحب نے کوئی ایگزیجریشن نہیں کی. ہم تو مانتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی کہا بالکل درست کہا، ایک ایک لفظ ان کا درست ہے. آپ مانتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے، مطلب میں نے آپ کو اپنا موقف دے دیا، آپ جو مرضی سمجھے نا، آپ وہی بات ہے، بنانا تو نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ سیفی اور مرزا صاحب ایک برابر ہیں. اس لحاظ سے یہ آپ کا جھوٹ ہے، لیکن کیونکہ آپ کو مرزا صاحب کی بغض ہے اس لیے آپ نے وہ غصہ ضرور نکالنا ہے. کوئی بھی مرزائی کو بھی گندی بات کرے گا، آپ کہے گا جی یہ مرزا صاحب کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ آپ کا کام ہے. نہیں چوہان صاحب، یہی ظلم آپ سارا دن ڈھاتے ہیں تو وہ کرتے رہیں گے. آپ انہوں نے بات تو نہیں آنا. شیطان کبھی باز آتا ہے شیطانی سے، اس نے شیطانی کرتے رہنا. چوہان صاحب بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ان کے مخالف ہیں اور ہمیں ان کی باتیں پسند نہیں ہیں، ان کا انداز پسند نہیں ہے. لیکن اگر ان کی باتوں کے ساتھ ہم غلط بیانی کریں گے، ان کی باتوں کو بدلیں گے یا اس میں جھوٹ شامل کریں گے تو ہم کل قیامت کے دن جواب دہ ٹھہرائے جی جائیں گے. بالکل، آپ جواب دیں. آپ نے جہنم میں جلنا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اگر خدا نے آپ کو رجوع کرنے کا نہ موقع دیا تو آپ کی جہنم آپ کا انتظار کر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا پھر ہوں آپ سے پوچھا جائے گا ذُق انک انت لذیذ، یہ تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ اپنے آپ کو تم بڑا عالم سمجھتا تھا، خدا تعالیٰ کے مرسل کے اوپر تم تہمت لگاتے تھے، تو خدا کے ہاتھ میں تمہیں فرشتے کھینچ کے لے کے جائیں گے. یہی آپ تو کہ تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا تھا؟ آپ کہیں گے آیا تو تھا، ہم کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، چرب زبان ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ مرزا صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس نے بتایا کہ قرآن میں میں نے ہاں بالکل، مرزا صاحب تو کہیں گے مجھے خدا نے بتایا ہے. اگر خدا نے نہ بتایا ہوتا تو آج بھی مرزا صاحب کے نام لیوا کیوں ہیں؟ آج خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا شخص آ گیا وہی پا کر، مرزا صاحب کا ایک غلام جو کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے جو کہا سچی بات کہی. اب باری باری بات کرتے ہیں نا. ایسے ہے کہ مرزا صاحب نے یہ بات بذریعہ الہام کہی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حضور نہ کہنے کی یہ وجہ. جو بھی باتیں مرزا صاحب کہتے تھے وہ وما ینطق عن الہوا، وہ ہر بات خدا تعالیٰ کی طرف سے کہتے تھے. آپ کئی دفعہ باتیں آپ یہ کہہ چکے ہیں اچھا کہ وہ کوئی بھی بات ایسی نہیں تھے کہتے. ہاں یہ دعویٰ تو ان کا ہے، پر یہ بتائیں کہ وہ جو صوفی عبداللہ غزنوی کو کہتے تھے کہ تجھ پہ کھانا حرام ہے، تجھ پہ پینا حرام ہے، تجھ پہ سونا حرام ہے، بتا میں نے کب الہامن نام رکھا ہے اس بچے کا؟ ہاں تو صحیح کہتے تھے وہ. اس وقت کیوں نہیں کہا کہ میں تو وما ینطق عن الہوا ہوں؟ ہاں بھئی، وما ینطق عن الہوا کا مطلب یہی ہے کہ جو ملہم من اللہ کو کوئی اجتہادی غلطی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے کہ ایسا ہو. اس کا مرزا صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کے متعلق مضمون لکھے ہیں. آپ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے نا، میری بات آپ تو محروم ہیں اس تعلیم سے. قرآن صاحب اگر ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو بھی کہتا ہوں وہ اللہ کی وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہوں، دوسری طرف کسی بندے کو ملزم ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے اجتہاد سے کہی ہے بات، اللہ کی وحی سے نہیں کہی ہے، ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ ہاں تو میں یہی آپ کو میں نے بتائی ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں بائی بات کی، کہ جو ملہم کا اجتہاد ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ مرسل تو ہوتا ہی خدا کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے. جو غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. صحیح ہے، مان لی. وما ینطق عن الہوا کا یہ مطلب ہے. میں نے آپ کی بات مفروضے کے طور پر درست تسلیم کر لی. اگر ایسا ہے تو پھر کر لی تو پھر اس میں ڈسکشن تو ختم ہو گئی. نہیں، ابھی بات آگے ہے نا، آگے بات ہے. سوال یہ ہے اگر ایسا ہے جس طرح فرما رہے ہیں تو پھر مرزا صاحب کی اجتہادی غلطی تو کوئی نہ رہی، غلطی تو پھر وہی کی ہے. ہاں بالکل، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اجتہادی غلطی بھی وہی کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا منشا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح سے سمجھا جائے گا، اس کے نتیجے میں یہ ابتلا ہوگا اور مومنین اور
मुनकरीन जो हैं खबीस और तैयब में अलग फासला होता रहेगा, क्योंकि कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला बार बार फरमा रहा है कि क्या तुम समझते हो कि तुम ईमान लाए तो तुम्हें परखा नहीं जाएगा। भाई ये यही बातें हैं जिनसे परखा जाता है इंसान, हर वक्त परखा जाता है। अब देख लेते हैं ना चौहान साहब, अगर ये वही की गलती थी, मिर्जा साहब की अपनी गलती नहीं थी, तो मैं कहता हूँ कि सूफी अब्दुल हक गजनवी को क्यों ये कहते थे कि बता मैंने कहाँ इल्हाम से ये बात कही है, मैंने तो अपनी ये वो सही कहते थे ना, कहाँ कौन सा इल्हाम है जिसमें उन्होंने यही कहा किसी बच्चे की तखसीस कौन से इल्हाम में की गई है, किसी में नहीं की। लो जी टाक मास्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਂ ਚੁੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਦਾਨੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ थे, वाटर साहब ने ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ। अच्छा वो आ गए ने उत्ते। हाँ जी आमिर साहब, मैं आपके पास सिर्फ ये पूछने आया था कि आप जो टॉनिक वाइन का बार बार जिक्र करते हैं, आप क्या साबित कर चुके हैं कि मिर्ज़ा साहब शराबी थे? भाई हम नहीं कहते शराबी, उनके बेटे ने कहा है शराब उनके बारे में। नहीं नहीं, वो मतलब कि शराबी थे, मिर्ज़ा साहब शराब पिया करते थे। उनके बेटे ने कहा है कि वो शराब पिया करते थे। वो छोड़े पर है, बेटे ने क्या कहा है? आप मुझे ये बताएं कि आपको इस बात पे यकीन है कि वो एक शराबी इंसान था? मिर्जा साहब से मिला नहीं हूँ मैं, उनके बेटे की बात पर एतबार करता हूँ कि हाँ मिर्जा साहब पीते थे। भाई आपके बंदे तो हमेशा से ही उनके आसपास, और मिर्ज़ा साहब की खुली दावत थी कि जिसने मुझे देखना हो, मेरे से मिलना हो, वो कादियान में आए भी, रहे भी, देखे भी, परखे तो भी। बेटे की बात पे एतबार करते हैं आमिर नज़ीर साहब, तो बेटे को मुस्लिम मौत भी मान लें, फिर क्या आपको मसला है? इतना एतबार आप करते हैं बेटे पे। नहीं होता कि मैं उसके बेटे की हर बात को सही मान, ये तो मैंने दावा नहीं किया। अच्छा आमिर साहब, उन्होंने कितनी बोतलें शराब की, टॉनिक वाइन की मंगवाई थी, जो आपके ख्याल में शराब है, तो उसकी कितनी बोतलें मंगाई थी? क्योंकि शराबी तो हमेशा क्रेट या मतलब कि अच्छी खासी क्वांटिटी में लेता है, और शराबी कभी अकेला शराब नहीं पीता। तो आप मुझे ये बताएं कि वो कितनी टॉनिक वाइन की बोतलें उन्होंने मंगवाई थी? अच्छा जो हाँ अपना भट्टो साहब, ये बहुत सारे शराबियों को मैं ऐसों को जानता हूँ, वो अकेले पीते थे, अंदर लेट के पीते थे, पी के दरवाजा बंद कर लेते थे। अच्छा 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 अच्छा। मेरे गांव में बंदा था, राजा उसका नाम था, पता नहीं पूरा अगर नाम क्या था, मैं अभी भी उसका यानी आपको आइडेंटिटी पूरी दे सकता हूँ कि वो अंदर पिया करते थे, उनके रिश्तेदारों को पीता था पीते। बिल्कुल ठीक है, सारों को नहीं, पता तो जब अंदर पिया करते थे मिर्जा साहब के जो रिश्तेदार, शराब दी, हाँ मतलब छुप करके आदमी को पी सकता है, उसका जो असर है इंटॉक्सिकेशन जो उसकी है शराब की, वो तो नजर आएगी आपके ऊपर। खान साहब यहाँ पर बहुत सारे, आप तो यूरोप में रहते हैं, बहुत सारे आदमी अंदर बैठ के पीते हैं, वो गली में गोलक पाड़ा नहीं करते। बिल्कुल, लेकिन कोई एक आध घूंट पीता है उसका तो नहीं पता चलेगा, बल्कि बू तो उसकी भी आ जाती है वैसे, लेकिन क्योंकि जिसने जो शराब नहीं पीता उसको फौरन पता लग जाता है कि ये बू उसके आ रही है, इसने पी हुई है। लेकिन शराब पीने वाला हमेशा इसीलिए पीता है कि उसने अपनी मत मारनी होती है, क्योंकि वही तो उसका मजा है। नहीं और मत मारी जाएगी तो फिर जाहिर लोगों को पता चलेगा ना। इसका मुझे नहीं पता, जो आप बता रहे हैं कि वो पीने वाले इसलिए पीते हैं कि वो अपनी मत मारते हैं। हाँ जी, भाई जब आपने वो वाला पॉइंट आपको नहीं मिला शराब से जहाँ पे आप मस्त हो, तो शराब पीने का क्या फायदा, पानी का घुट पी ले। इसलिए पीते हैं। आप सही कह रहे हैं अमर भाई, एक जवारी एक नशेई अपने घर वाले को, महल्ले वाले को, खानदान वाले को हो ही नहीं सकता बच जाए। जवारी ते नशेई पता चल ही जाता है अमर भाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल पता लग जाता है। ये बताएं कि मिर्जा साहब घर वाले ने गवाही है, घर वाले ने गवाही ਦਿੱਤੀ है, उन्होंने बेटे ने गवाही ਦਿੱਤੀ है कि मेरे अब्बा जी शराब पींदे सी, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रंगीन मजाज आदमी कह सकते हो। खोलो जीडी खोसले दी रिपोर्ट जिदे च सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी दी सजा नु। ठीक है आमिर नज़ीर साहब, डीजी खोसले की रिपोर्ट तो हम मैंने पढ़ी, लेकिन वो आप ना झूठ बोल रहे हैं इस वक्त। हाँ जी, आप पहले ये साबित करें कि वो महमूद साहब ने अगले दिन जो खुतबा है ना उसमें उन्होंने कहा कि वो सारा झूठ लिखा हुआ है उसमें। भाई अगर झूठ उसने लिखा, मेरी बात सुने, डीजी खोसला ने लिखा हुआ ना, वो मिर्जा महमूद साहब ने तो नहीं लिखा हुआ। सुन तो लेना चौहान साहब, सेशन जज को पहली तो बात यह है कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद से या मिर्जा साहब से कोई जाती पुरखार थी नहीं। दूसरी बात यह है, अगर उसने झूठ बोलना था और वो बशीरुद्दीन महमूद अहमद के खिलाफ था, तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की सजा को उसने
माफ क्यों नहीं किया? उसने क्यों कहा कि ये तो वाकई कौन सी सजा दी भाई, कौन सी सजा दी उसने उनको? मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आमिर साहब एक मजमून पे राह करें ना, आप तो छलांग मारी दूसरे पे, छलांग मारी तीसरे पे, और ठहर जो सर, शराब वाला मामला आज हल करके जाओ ना, ताकि आप आइंदा से बार बार मजे लेने के लिए ये मजमून ना खोल दिया करें ना। आप इस मजमून पे आप किसी पे गलत इल्जाम लगाना चाहेंगे? मेरी बात सुन, इस तरह शोर करेंगे तो समझ नहीं आएगी। वाटर साहब मेरी गुजारिश सुन लें। मैंने मिर्जा साहब ने कितनी बोतलें शराब की मंगाई? मैं बताता हूँ। मैंने ये कहा है कि जो मैंने शराब के बारे में बात कही है वो उनके बेटे की कही है, बेटे ने जीडी खोसला को कही है। चौहान साहब कहते हैं कि जीडी खोसला नहीं, तो बेटा तो उसका तरदीद कर रहा है ना। मुझे बात तो करने दें, मुझे बात तो हाँ, तो बेटा तो तरदीद कर रहा है कि मैंने नहीं कहा, ये मिर्जा साहब के खिलाफ इन्होंने तोहमत लगाई है। अगर ये बेटे को नहीं पता था कि ये बात अखबार वो उसमें छप जाएगी, रिपोर्ट में छप जाएगी और लोगों को पता चल जाएगी। बेटे ने बयान दिया था अंदर, जब बेटे की बात बाहर आ गई रपट में, तो अब बेटे ने इनकार कर दिया कि मैंने तो नहीं ऐसा कहा था, जीडी खोसले ने झूठ बोला है। देखे ना, ये देखें आप, ये सैफी की तरह खबासत कर रहे हैं। मेरी बात तो मुझे बात तो पूरी यार, मैं कितनी लंबी बात करने लगा हूँ। मिर्जा साहब दावे से पहले भी शराब पीते होंगे। 10 सेकंड भी आप बात नहीं करने देते। आप हमें भी नहीं करने देते। इसी रिपोर्ट में आखिर पर उसने जाकर लिखा हुआ है, जीडी खोसला ने, कि मैं इन सारी बातों से ये नतीजा अखज़ करता हूं कि ये जो सजा दी गई है जीडी को, उसको सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को, ये दुरुस्त है। इस मुकदमे के तमाम पहलुओं पर गौर करने और सामीन पर इस तकरीर के असरात का अंदाजा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मराफ़े गजार ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153 अलफ के मातहत इर्तकाबे जुर्म किया है और उसका जुर्म कायम रहना चाहिए। सजा की कमी और बेशी का अंदाजा करते वक्त ये जरूरी मालूम होता है कि इन वाकयात को भी पेश नजर रखा जाए जो कादियान में रूनमा हो रहे थे। नीज ये कि मिर्जा ने मुसलमानों को काफर, सुअर और उनकी औरतों को कुतियों का खिताब देकर उनके जज्बात को सख्त मुश्तिल कर दिया था। मेरा ख्याल है कि मुराफ़े गजार का जुर्म सिर्फ इस्तिलाही था, चुनांचे मैं उसकी सजा में तखफीफ करते हुए उसे ताबरखास्त अदालत कैद महज की सजा देता हूँ। ये है सजा। हाँ, तखफीफ ये की है। सुन तो लेना उसको। कई दफा नवीते निकाल को सुना। क्या मैंने बोला है? नाफे गुजार को ता अदालत बर्खास्त सजा दी जाती है, ये सजा होती है। क्या सजा दी है? ता बर्खास्त अदालत, जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती 15 मिनट की सजा। आप गलत समझे। हाँ, यही लिखा है ता बर्खास्त अदालत। और नहीं, आप गलत समझे हैं। जो उनको 6 महीने की सजा हुई थी ना, वो थी कैद बा मुशक्कत। उसमें से उसने कैद महज की सजा सुना के वो मुशक्कत सिर्फ हटाई है बीच में से। नहीं, ता बर्खास्त अदालत, आपको मतलब उर्दू नहीं आती? ओ भाई, ये सजा नहीं है। ता बर्खास्त अदालत होती जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती, सिर्फ उस तरह उतनी, वो कितनी आधे घंटे की कार्रवाई होगी तो अदालत की, उसके बाद वो आजाद है। यार 6 जून 1935 की ये कार्रवाई है, ये वहां से जाकर पढ़ लें। देखें, ये हमारी डिस्कशन नहीं है, उनका क्या मसाइल था। हम तो कह रहे हैं जो बात उसने लिखी हुई है जीडी खोसला ने, मिर्जा महमूद साहब ने उसकी तरदीद की। नहीं, झूठ बोला हुआ मिर्जा साहब को तहमत लगाई। आमिर भाई, जो सजा थी अंटिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस वक्त तक अदालत मतलब है कि जज उठ नहीं जाता वहां से, वो जो हमारे थे ररीब, उनको कहा गया था मौलाना साहब को कि आप इधर ही खड़े रहे। भाई सजा ही दी ना, नहीं, कन्विक्शन बरकरार रखी। मकसद ये है, कन्विक्शन बरकरार रखी, मगर वो जो सजा दी गई थी उनको, वो सजा जो है वो खत्म कर दी गई थी। उनको माफ तो नहीं किया कोई, उनके साथ मिला किया नहीं, कन्विक्शन बरकरार थी, मगर उस केस के अंदर जो बातें सामने आई है ना, वो बड़ी तफ्शीशनाक थी। पहली बात तो यह है कि जो जीडी खोसला था वो कोई मुसलमान थोड़ी था, हिंदू था। वो हिंदू था। उसको सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के साथ क्या लेना देना? रिश्वत दी जाती,
तो नहीं उसका नहीं क्या लेना नहीं नहीं देना नहीं था? नहीं नहीं, एक मिनट तारक चौहान तो साहब, भाई ये हमारी आप डिस्कशन नहीं है, आप ठहर फजूल जाए, राजा ठहर जाए, जवेद साहब, ठहर जाए। देखिए ये ना, तो आप अभी फजूल मियां जगह साहब जा रहे ने हैं। बात सुन सिर्फ लेना, इतनी है एक मिनट बात कि सुन लें। जिसको आप और रेफरेंस के तारक तौर पे साहब दे बात रहे सुन लें, हैं, अब जिसको आप छोड़ मेरी दें, बात एक सुन लें, मिनट। आपकी डिस्कशन बेफायदा है। और सर मैं आपको बेफायदा नहीं बताता है ना, हूँ, एक मिनट ठहरे। सिर्फ इतनी सी बात है कि उसमें डीजी को सिर्फ उसने इतनी लिखा सी बात कि है मिर्जा कि महमूद जो के भी हवाले से अदालत- कि जो मेरे बाप रंगीन मिजाज था, यार ठहर मिर्जा जाओ। महमूद ने कहा इसने तोहमत और लगाई है, ठहर झूठ बोला जाओ, है। ठहर जाओ, इस खोसले तुसी की ना बात को ठहरना। आप- यार एक मिनट ठहर भी जाओ तारक साहब, खोसले की बात को आपने कहाँ चैलेंज किया है या उसको गलत साबित किया है, कहाँ पर? राजा साहब एक मेरा सवाल भी मैंने पहले जो लें सवाल इससे पूछा है तारक चौहान साहब से, वो मुझे बताएं बात। यार ये आप इल्जाम बाद में लगा कर देते लें, हैं हर जो जज सवाल पर। पहले हुआ है ना खैर, उसका यार, जवाब भी वॉटर, पहले एक हुआ। मिनट, फजूल एक मिनट, डिस्कशन वॉटर, है एक मिनट। जो सवाल पहले हुए उसका नहीं, जवाब जो भी सवाल पहले पहले हुआ। नहीं हुआ। बात यह है कि हर एक दुनिया के जज को मॉरिशस केस में यही है, बहावलपुर केस में यही है, रावलपिंडी केस में यही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यही है, हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यही है। दुनिया की सारी अदालतें जो है वो रिश्वत खा गई हैं, एक जमात सच्ची है। क्या तारक चौहान साहब, आप तो ज़हीन आप आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। 130 नंबर ਤੇ ਆਤੀ ਅਦਾਲਤ ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ 530 ਕਿਹੜੇ ਪਰ ਚਾਨੇ ਆਤੀ ਚੜਾਏ ਨੇ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ? ਖੋਸਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਚਾਨੇ ਅਦਾਲਤ ਚੜਾਏ ਨੇ 130 ਨੰबर पर नहीं आती थी। 130 नंबर ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਤਰੀਨ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ मॉरिशस ਦੇ की ਵਿੱਚ। अदालत कौन से नंबर पर थी? मॉरिशस केस के अदालत कौन से नंबर पर थी? 139 नंबर पे चुहान तो साहब, इसका क्या 139 ही 139 है। झूठ बोलते हो तुम लोग इसका उससे क्या ताल्लुक है? यार, झूठ बात ये छोड़ है दो या फिर ये जो बात ना जिस चीज करो। को आप बड़े शद्दोमत से पेश तारक करते चौहान हैं साहब, वो मेरे झूठ बात का झूठ है जवाब दे। आपकी बात। आपसे बात कर रहा हूं मैं, वाटर से नहीं कर रहा। दुनिया पूरी की सारी की अदालतें जितनी भी आई हैं आपके खिलाफ फैसले आए, सारी जो एक तो सारी अदालतों ने मिर्जा साहब को रंगीन मिजाज साबित किया है। तो अजीब बात कर रहे हैं आप। भी साबित किया, वकील पता आप नहीं कितने लोगों कोई के- कच्ची नहीं, तख्ती थे तुझे आप बड़े। लोगों के जुर्म भी साबित किए, जिस तरह कादियान में आपने तो भाई हम स्टेज उसके बनाया चले हुआ तो था, डिस्कस ही नहीं वो कर रहे। भी साबित अजीब किया, आदमी हर आप। चीज साबित हुई है। जाली लोगों के वकील। घरों को जलाना साबित हुआ, लोगों के घरों को जलाना साबित अच्छा हुआ। राजा साहब, आप लोगों जो को हमारे जलन शुरू करना है साबित बात हुआ। नहीं है ऐसे। राजा साहब बहस का रास्ता आप बदलो। मुखालफिन को एक जलसा नहीं करने देते थे, दीवार चढ़ा दी थी आप लोगों ने। किसी की जरूरत नहीं थी कादियान के अंदर जलसा कर सके वो आपके तो खिलाफ। बिल्कुल एक ठीक मिनट, एक किया था, मिनट। वो मैं होता राजा तो इससे साहब। ज्यादा सख्त करता। राजा साहब एक मिनट, राजा वो साहब बिल्कुल ठीक किया था। राजा आपके साहब, बंदे एक सवाल तकलीफदार है। है। आप अदालत के बंदे हैं, वकील हैं, एक सवाल है आपसे कि जो बंदा इस तरह का अदालत में जाके बयान देता है, क्या उसका बयान सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा होने की वजह से वहां पर दस्तखत नहीं करवाई जाती, उसकी कॉपी नहीं उसको दी जाती कि तुमने ये बयान दिया स्टंप है लग जाती है, स्टंप लग जाती है उस बात पर। कि ये एक बंदा है वो मेरे बिल्कुल। पास ये बयान देकर गया है, एक कॉपी उसको देते अंडर हैं। ऑथ बयान दे रहा है बंदा, क्या करते हैं आप? तो ये कैसे कह सकता है कि अदालत ने झूठ बोला है मेरे पर? इसी की उन्होंने झूठ बोलते इसी की हैं ये। तरदीद उन्होंने की ये है झूठ बोलते हैं। अल-फजल में। एक सब अल-फजल झूठ आप पढ़ते बोलते हैं, दूसरा पढ़ना नहीं चाहते। मैं ये तो आपको बेईमान ये है आप पूछता लोग। हूं, मॉरिशस की अदालत ने इनके खिलाफ फैसला दिया, बताए ना कब वो तो अंग्रेज जज था। ਥੱਲੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ अच्छा, 6 अच्छा, ਮਾਹ ਕੈਦ ਹੋਈ अच्छा, ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ वकील ਥੱਲੇ साहब जरा दसना थल्ले वे लो, मॉरिशस 6 की माह अदालत ने साबित किया था मिर्जा साहब रंगीन मिजाज थी। बिल्कुल, आपने चैलेंज कहाँ किया उसकी बिल्कुल बात को? बिल्कुल, कितने झूठे हैं आप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। झूठे तो आप हैं। वहां पे आप ये झूठे तो डिस्कशन आप हुई हैं। थी कि मिर्जा साहब नहीं, रंगीन मिजाज है, इस पे हमने देखिए, फैसला तारक देना साहब, तारक चौहान क्या साहब अकल से देखें, काम ले कोई। 1935 में ना हमारा कोई जज इतना वो हिंदू रिश्तेदार नहीं था जो 1935 में मिर्जा साहब को फौत हुए हुए 27 साल हो गए हुए थे। ओ यार, तो आप लोग हमेशा अंग्रेजों के हिंदुओं के ज्यादा करीब थे हमसे। क्रिएशन ही आप उनकी हैं। बात ये है कि आपके यार राजा साहब बात सामने का रुख ना आके- मोड़े, मैं तो शराब के मौजू पे आया था। क्यों झूठ बोलकर अपनी आवाम को राजा गुमराह साहब, करते हैं? मैं तो शराब के मौजू पे ना आज तो डिस्कशन आप करने आया था। शराब आज के बात मौजू पर खत्म कर लेना करते हैं कि बात। मिर्जा साहब शराबी थे कि नहीं थे। आपका देखे, एक बार एक आदमी पीता है या 10 बार पीता है, अगर शराब मना है, वो अपने आप को कहते हैं जी कि मैं नबी हूँ। भाईजान मैं तो वो फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्री उन्होंने का पिया है, बंदा क्यों हूँ। पिया है? दवाई में शराब बात ये आप दवाई की बात नहीं 16-17% है, कहते हैं, हर हम बात की आपने बहुत ताबीर ज्यादा रखी शराब होती है, इस्तेमाल पंक्चर होती है रखा दवाई होता में। है। एक चीज मना है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मिर्जा साहब? दवाइयों में शराब सी का बात इस्तेमाल है। जायज है। दवाइयों में आप शराब कहते का हैं कि इस्तेमाल। उसी मामले लगते हो। एवं खामो क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बुरा नहीं की आप झूठ बोल रहे हैं। क्लब में पीता है, ये कौन सी बातें हैं? बात ये सर है कि मैं एक चीज मना अगर है आप इस्लाम में। आपने और- यही और- कहा है ना, और- हर और बात में मिर्जा आप साहब यही उसका साबित इस्तेमाल करना कर चाहते रहे हैं कि
यार बोलने तो आप देते अच्छा, हैं, अब पता नहीं आप आपके हौसले किधर चले जाते हैं। आपने कहाँ की बात कहाँ पर ले गए आप? और भाई मैं तो आपका जवाब देने आया हूँ, आपने पता नहीं बात ही उठा के कहाँ पे ले गए। दे जवाब दे, क्यों एक घूंट भी पिया था तो क्यों पिया था बताएं? नहीं एक घूंट भी पिया था तो क्यों पिया था? हाँ, किसने देखा था कि मिर्जा साहब ने एक घूंट पिया था? ये सामने किसने लिखा देखा है, है? देखें वाटर साहब सामने लिखा है, देखें पढ़े जरा इसको जरा पढ़ के तो फिर करें ना सवाल। ना ना करे- ठहर जो ना जरा बात है, सारे पढ़े ना एक बार ना निकल अभी कर लेते हैं बात उसकी भी, जरा पहले सारे इस्तेमाल ये यहाँ पूरा पढ़े ना एक मिनट इसके हाथ अच्छा में पढ़े पढ़ो जरा। यार, पढ़े मैं नहीं पढ़ सकता, मेरी तरफ स्क्रिप्ट, मेरे मोबाइल की स्क्रीन छोटी है। हाँ जी आमिर भाई पढ़ो जी, पढ़ो शाबाश। एक मिनट ठहरे जरा, ये ना पढ़े, अभी मैं आपको सुनाता हूँ। 15 जून 1935 में उन्होंने वो छापा था ना। 14 जून 1935 में उनका खुतबा है वो जो 17 जून को छपा था। वो उसमें वो मिर्ज़ा महमूद साहब कह रहे हैं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के मुकदमा का फ़ैसला सेशन जज गुरदासपुर ने कर दिया है और बाद अखबारात में शाया हो चुका है। अहमदियों में से भी अहबाब ने उसे, बहुत से अहबाब ने उसे पढ़ा होगा और मैं समझता हूँ कि जिस अहमदी ने भी उसे पढ़ा होगा उसका दिल कबाब हो गया होगा, और जिसके दिल में ज़र्रा भी ईमान हो उसको वो फैसला पढ़कर सख्त तकलीफ़ होना लाजमी अमर है, क्योंकि इसमें बानी सिलसिला अहमदिया हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की सख्त तौहीन की गई है और आपका जिक्र अय्याश, मुतकब्बर, मुतमर्रद वगैरह अल्फाज में किया गया है। ये तो मिर्ज़ा महमूद साहब ने खुद ये कहा है कि ये फजूल बातें की हैं, उसमें तौहीन की गई है। ये क्या है ना, और नहीं ना क्या आगे पढ़ो ना, यही तो उन्होंने लिखा है, वो आप मानते नहीं है। हक है। बात ये नहीं है तारक साहब, बात ये है कि अदालत के अंदर जो होता है ना, सेशन अदालत होती है जो, उसके पावर्स जो होती है वो हाई कोर्ट के साथ जाकर मिलती है। आप एक फजल पेश करते हैं, दूसरा आप छुपाते हैं। बेईमान है तू के सारे के सारे, वकील हो या मास्टर हो, बेईमान हो। खोसला को आपने चैलेंज कहाँ पर किया था ये बताएं, और उसका फैसला जो है उसको फजूल डिस्कशन है, साडा है ही नहीं है वाली डिस्कशन। नहीं चौहान साहब ये जरा ना एक मिनट, ये नजफ अब्बास के पास जो खत है ना तहरीर है, वो जरा एक मिनट इसको के लगाए जरा। तहरीर अभी इनका अभी पता चल जाता है ये खत, हाँ हुनी पता चल जाता है। अपना पप्पू मलक पढ़ जरा, फैसला चैलेंज नहीं होता, वो फैसला स्टैंड करता है, बात खत्म। एक मिनट मेरा स्क्रीनशॉट पप्पू मलक पढ़ यार नजफ तुम इनबॉक्स नहीं भेज सकता, व्हाट्सएप पे भेजना उठे ज्यादा मैं क्लियर है। भेज देना फिर तू पढ़ नहीं यार आमिर साहब किधर है? आमिर नज़ीर नहीं ऐसी हुनी पढ़ के मैं ते एस खत दा कल देखया वे कि यार ये मैंने बात आपसे पूछनी है, बाकी बंदे तो बात वाटर साहब मुझे भी बात कर लेने दे, एक मिनट वाटर भाई मेरे प्यारे भाई सर आप बात कर लीजिएगा। नहीं अभी ये कि जो खत ये लिखाते हैं ना कि ये देखें जी मिर्जा साहब ने ये कोको वाइन मंगवाई और ये किया और ये सारा रात को इसी के ऊपर ही बात हुई थी। अभी इनका दजल सामने आ जाएगा, ये खत किसको लिखा था, किस लिए लिखा गया और ये क्या उसमें था। ये जो इधर बदतरीन लोग इल्ज़ाम लगाते हैं मिर्ज़ा साहब के ऊपर और कहते हैं ये जी उन्होंने कपड़े उतार के तो ये वो चले गए और ऐसे किया और वैसे किया, जैसे ये बोहतानबाजी करते हैं अपनी ब्रांडों अगर ना अल्फाज हो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नजब अब्बास सब्र कर ले, ठीक होगा करो। आवाज जो है ना ये डबल झूठा बनता जा रहा है, ये सिंगल झूठा नहीं, डबल। रुक दे, खात सुने जरा। मुहब्बी अजीजी अखवीन डॉक्टर खलीफा रशीदुद्दीन साहिब सलमा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक मिनट, साथ समझते भी जाते हैं ना। ये खत किसको लिखा पढ़ने दे चंगेज खान साहब, ऐसा नहीं है, मेरी गल सुनो, पढ़ी गल नहीं है ना, और ਅਸੀਂ ਨਾਲ पूरा गल नहीं हुण चिका क्यों निकलना पिया नजब जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਬਰ ਕਰੋ ਨਾ। नजब क्यों निकलने लग गया? मैं वो गल बड़ी चीजें निकलती हैं यार, नाल क्लियर होगा। मैं नाल तहरीर दसांगा कि की क्लियर होगा यार हम तो पहला सखी लोग मुनसा बनाए ना, ताकि लोगों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਜਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਯਾਰ ਮੁਨਸਾ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਮੁਨਸਾ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਮੁਨਸਾ ਬਣਾਈ ਨਾ ਪੱਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ। नहीं एक सेकंड, पप्पू मलक है ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਵੇ, ਪੱਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਮੇਰੀ ਕਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਜਫ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਬਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰ ਦੀ यार नजफ यार ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਯਾਰ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਹੈ ਦੱਸ ਕੇ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਅਖਵੀਮ ਡਾਕਟਰ ਖਲੀਫਾਤੁਰ ਰਸ਼ੀਦੁੱਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਢਿੱਡ ਨਾ ਲਕਾਓ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੜਿਓ ਜਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਜਫ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਜਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰ हाँ जी प्रिस्क्रिप्शन वाले मेरे से प्रिस्क्रिप्शन की बात कह रहे हैं हाँ जी ओ यार एक सेकंड भाई तेरे साथ मैं बात आज करके जाऊंगा बड़ा चमचा बना हुआ है यहाँ पे कर लें दो वाटर साहब एक मिनट प्लीज म्यूट करो अच्छा नजफ आगे नजफ आवाज को कोई खास ही कोई चमचागिरी पप्पू मलक आगे पढ़ 29 रुपए पहुंचे बेटा तू जितने अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है ना उसके लिए यार बहुत कम है यार एक मिनट यार खत दे मतलब गल हो रही प्लीज चुप कर जाओ सारे पहुंचे हस्बे तहरीर तकसीम की गई जज़ाकुमुल्लाहु खैर तबीयत का ये हाल है कि मैंने हस्बे तहरीर आपके अरक का फोर तरक कर दिया था और बजाय इसके कि कोको वाइन इस्तेमाल करना शुरू किया एक मिनट स्टॉप करो ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅੱਗੇ ਘੱਲੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ बिल्कुल आपके अरक का फोर तरक कर दिया था बिल्कुल और बजाय ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਅੱਗੇ ਘੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਘੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲਿਆ ਹੈ जी वो आगे चलो इसके कोकोवाइन इस्तेमाल करना शुरू किया और स्कॉटिश एम्बलिशन मगर मैं समझ नहीं सकता भाई एक मैं भी इससे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਸਬੇ ਤਹਿਰੀਰ ਆਪਕਾ ਹਰ ਕੇ ਕਫੂਰ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿया था जो लिख के दिता गया ਸੀ और के कफूर ਸੀ और बजाय इसके कोकोवाइन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया यानी कि जो अर्के कफूर दिता सी वो डॉक्टर ने दिता सी एक मिनट और किसने दिता सी ਜਿਹੜਾ अर्के कफूर डॉक्टर ने दिता सी कि ਕਿਸੇ अर्के कफूर एक मिनट यार दजल हर टाइम ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ नहीं यार मैं ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ यार पहले पढ़ते लिए समझिए थोड़ा समझिए तसी मिर्जा साहब कहंदे हां जी अच्छा तबीयत का ये हाल है कि मैंने हस्ब तहरीर आपके अर्क का फोर तरक कर दिया था और बजाय इसके कोको वाइन इस्तेमाल करना शुरू किया और स्कॉटिश एम्बलिशन मगर मैं समझ नहीं सकता ताजुब की जगह है कि अभी एक दिन भी इस तब्दीली पर नहीं गुजरा था करीबन निस्फ रात के बाद या कुछ पहले सोने की हालत में मुझको सख्त बेकरारी नहायत दर्जा की हरारत मालूम हुई और दिल चाहा है कि तमाम कपड़े उतार कर बाहर निकल जाऊं कुछ समझ नहीं आती कि एक सेकंड पप्पू एक मिनट पप्पू मलिक एक मिनट ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਾਨ ਲਗਾਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਨ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਈਨ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ 50 ਬਰਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ यार पप्पू भाई मिर्जा साहब बेटे मासूम सर के दो डिफरेंट कंपनी एक मिनट खलो जाना आवाज पिटन ने ना बार-बार ਇਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੇੜਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਜਫ ਬਾਬਾ ਸਬਰ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ नजफ भाई मुझे पूरा पढ़ लेने खलो जाना गल तो सुन नजफ बाबा से सबर मेरी गल ये बात खराब करने के लिए ये दौड़ने लगे दो डिफरेंट कंपनियां मिला के पी रहे ने ਉਹ ਨਜਫ ਬਾਬਾ से ਚੀਕਾਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਮਿਊਟ ਕਰ हाँ म्यूट कर चल पप्पू मलक आगे पढ़ भाई पढ़ और दिल चाह के तमाम कपड़े उतार कर बाहर निकल जाऊं कुछ समझ नहीं आती कि इस कदर घबराहट और गर्मी क्यों है और लोग लहाफ में लेटे हुए सर्दी की शिकायत करते हैं मगर मुझे गर्मी महसूस होती थी नब्ज में भी तेजी आ गई ऐसी गर्मी का कि जिसका असर खतरनाक महसूस होता था आखिर मेरे दिल में गुजरा कि वही अर्क का फूर पी कर देखूं तब मैंने अंदाजा
से भी ज़्यादा पी और कुछ अर्क खजूर पिया, तब तबीयत बहाल हो गई। इस वक्त से बहाल है। अभी तक कुछ कम दर्जा की गैर तबाह हरारत के इस्तेमाल करने से फ़ायदा होता है। दर हकीकत तबाह का भी कुछ ठिकाना नहीं, यानी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ही अला ज़ालिका, बाकी हाथना से खैरियत है। वस्सलाम खाकसार मिर्ज़ा गुलाम अहमद अफ़ी अनहा जी। अच्छा हुण पप्पू मलिक एक मिनट हुण सवाल मेरे ने सवाल मेरे ने ना तू इत्थे चीका नहीं मारनियां। मैं क्लियर कर कमेंट क्लियर कर नहीं नजफ अब्बास एक मिनट, नजफ अब्बास एक अपने मिनट कमेंट क्लियर कर पप्पू, मैं मसरूफ हो जाना है, मैं मसरूफ हो नजफ जाना अब्बास एक मिनट सबर तेनु गल कर लिया जी। तुझे कुछ पता नहीं तेरियां चीका निकलण लग पईयां। नजफ अब्बास सबर कर। मिर्जा साहब ने डॉक्टर नजफ अब्बास म्यूट कर, तेरा नहीं गल चलनी। मिर्जा साहब ने शराब अपनी मर्जी नाल पीती है, डॉक्टर की मर्जी नाल। चंगेज खान साहब देखें यार, ये जो असल में मिर्जा साहब की जो तहरीर है ना, यानी कि या शायद उस टाइम उर्दू ऐसी होती थी या वो ऐसे लिखते थे कि 2-3 दफा पढ़नी पड़ती है। ये जो उन्होंने कहा ना कि मैंने हस्बे तहरीर आपके अर्क का फुर तरक कर दिया था, हस्बे तहरीर यानी कि डॉक्टर ने कहा सी कि तुसी यानी ਜਿਹੜਾ डॉक्टर ने पहले लिखिਆ ਸੀ ਉਹ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਦਜਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਯਾਰ ਪੱਪੂ ਅਰਕੀ ਗਫੂਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਨਜਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਨਜਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਯਾਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ और नहीं और ਜਿਹੜਾ ਬਾਤ ਹੈ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ से पीते तो कोको वाइन। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਉਹਦਾ ਕਰ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਲੈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ। ਪੱਪੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ। ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ कमेंट करो, ਤੁਸੀਂ पढ़ी अहमद अली साहब पहले मैं कोई मुनसफ शमसफ नहीं, नजफ साहब आपको अदालत लगी हुई है, मैं एक जो तहरीर पढ़ी मैं पढ़ छड़ी है, लेकिन इथों देखो अगर मिर्जा साहब अपनी मर्जी नाल पींदे ना, चंगेज खान साहब अगर अपनी मर्जी से वो पीते डॉक्टर की तहरीर के अलावा, तो लिख दे ना कि यार मैं ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे ने फिर जो दोबारा ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਜਫ ਆਪਣਾ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਯਾਰ। ਹਸਬੇ ਤਹਿਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਰ। ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਪੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਯਾਰ। ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਅੱਤੇ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਈ ਸੀ। ਸਈਦਾ ਹਸਬੇ ਤਹਿਰੀਰ झूठ बोल रहे हो यार। ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ अपने आप को अली का गुलाम ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। वाटर साहब और चंगेज खान साहब, एक चीज क्लियर है, जो मिर्जा साहब ने वाइन पी है या एमिलिशन पी है, ये जो तहरीर से नजर आ रहा है कि ये यानी कि होता है ना बंदा यानी कि आदत के थ्रू या चस्के के लिए मजे के लिए पीता है जिस तरह शराब, ये उन्होंने शायद एज ए प्रिस्क्रिप्शन या तो उनको किसी ने रिकमेंड किया या खुद से समझा है, लेकिन डॉक्टर ने ठीक है नहीं डॉक्टर ने नहीं किया। ਬਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਦੇ ਉੱਥੇ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਦੇ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਛਲੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਖੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ। ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। हस्बे तहरीर आपके का फुतर करते थे और बजाय इसके कोको वाइन इस्तेमाल शुरू कर दिया। यानी कि इथों देखो ओ कोको वाइन अगर उन्होंने पीती है ना, ज़ाहिर पीती है, लेकिन इथों तहरीर तो यही मिल रहा है कि उन्होंने एज ए इलाज में भी किसी और ने आख्या हो, किसी महल्ले का पड़ोसी ने, लेकिन डॉक्टर ने तो नहीं ना आख्या। गल इत्थे कि डॉक्टर ने तो नहीं ना आख्या। जो डॉक्टर ने दवाई दी की उन्होंने छड़ छड़िया। तू डॉक्टर होवे, मेरी गल सुन, तू मनु आखे कि भाई फलानी गोली खा डिस्प्रीन दी, ते मैं कहूं जी मैं डिस्प्रीन दी छड़ के ते मैं पैराडाट दी खा लीए।
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਆ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦਿਖਾਈਏ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਏ, ਤਬੀਅਤ ਇਹਦੇ ਖਰਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਫੜਨ ਹੋਇਆ ਵੇ ਵਾਟਰ मेरी ਸਾਹਿਬ पैनाडोल ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ खराब हो। हुई है, मैं दोबारा फिर डिस्प्रिन ली तो मैं ठीक हो गया, मेरी तबीयत ठीक होगी कि मैं ज्यादा तादाद डिस्प्रिन ली सी यानी। लेकिन इत्थों एक चीज पता चल रही है कि मिर्जा साहब शौकिया तौर ते अगर यार पींदे ते दस देना ਹਾਂ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਸਕਾ यार ये कह रहा है शौकिया तौर पे नहीं नहीं। पीती। पप्पू साहब मेरा सवाल लें, जी वाटर साहब, बात ये है कि मिर्जा साहब शराब किस लिए पी जाती है? I mean, यानी कि मजे के लिए पीते होंगे लोग जी। चलो इसको कहते हैं रिक्रिएशनल ड्रग हो गई। चलो अच्छा, अब आप मुझे ये वाली बात बताएं, लफ्ज़ इसके लिए रिक्रिएशनल ड्रग इस्तेमाल हुआ ना, तफरी के लिए इस्तेमाल हुई। अब आप ये बताएं कि मिर्ज़ा साहब किसी से अपने इलाज के बारे में बात कर रहे हैं कि तफरी के बारे में बात कर रहे हैं? वो इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। बस बात ख़त्म हो गई। नहीं वाकई नहीं, देख असूल के तौर पे देखा जाए ना, वैसे असूलन अगर इंसाफ का तकाजा ये, अगर हम मुसलमान इस लेटर को लेके नाचते हैं या खुश होते हैं या ताने मारते हैं, तो इसमें से मुझे कोई बात ऐसी मिल तो नहीं रही कि जो हम उनके खिलाफ जाए और हमें खुश होना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला बेहतर नहीं नहीं पप्पू साहब आप किस तरह नहीं कहते, आप उधर खुद तहरीर पढ़ी है जो डॉक्टर साहब ने लिखा है, उसने वो नहीं मिर्जा साहब ने पी चीज पहले उन्होंने शराब पिया टोनिक वाइन, फिर बाद में दोबारा पिया। यार अहमद अली भाई ये तो हमें भी पता है ना कि शराब बंदा इसलिए पीता है। वाटर साहब तेरा काम अगर ना होता तो शराब मैं न पीता। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। मोहम्मदी बेगम दे गामेच देख अब ये वाला अगर मजाक की तरफ लेकर जाना है तो फिर टोटल मजाक करना है। इमरान भाई जल्दी बस मजाक करना है तो फिर मैं फिर कह देता हूँ कि नाज भी तेरी बहन बनी हुई है, तो तेरी बहन का कैसा दावा जा रहा है? मलिक इमरान साहब होना आराम है। मैं तो हर औरत नु यार इन्ना मिर्जा साहब को बचाने वास्ते लोकां ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਣਾਣੀਆਂ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਏਡੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤਹਿਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪੱਪੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੱਪੂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣ ਡਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ चीखें बता रही हैं पकड़ा गया। ਉਹ ਪੱਕੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਐ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਪੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਲਕ ਬਨਾਨ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਪੱਪੂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बात पीती है ना शराब भी कोई चस्के नहीं लेकिन डॉक्टर ने तो नहीं लिखी, डॉक्टर ने तो नहीं ना लिखी। प्यारे भाई पप्पू साहब माइक पढ़ो। अहमद अली डॉक्टर ने ही लिखी है, आप फिर से उसे खत पढ़वा। नहीं 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 डॉक्टर ने ही लिखी। पप्पू साहब दसो जरा। यार देखो यार यही मैं कह रहा ना, देखो यार वाटर साहब आप देखें ये जो लिखा हुआ है, तबीयत का ये हाल है कि मैंने हस्बे तहरीर यानी कि जो आपने तहरीर किया था आपके अर्क का कफूर तर्क कर दिया था गल सही की है, और बजाए यानी कि उस कफूर दे बजाए इसके कोको माइनस मार्क शुरू कर दिया। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਦੇ ਘਰ ਬਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਜਾਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। लेकिन अहमद वाटर साहब ये बात तो कंफर्म है कि अगर उन्होंने कोकोमन पी भी थी तो वो तबीयत की बहाली के लिए पी थी, यानी कि जिस को डॉक्टर ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਪੱਪੂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਸੀ। मेरे भाई अहमद अली भाई ਪੱਪੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੱਪੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ प्यारे भाई मिर्जा साहब शराबी थे? नहीं इस तहरीर से नहीं पता चलता बिल्कुल। हाँ जी, आपके किसी गैर अहमदी आलिम ने आज तक मिर्जा साहब पे शराबी होने का इल्जाम लगाया? ये जो मौलाना बुटालवी का हमेशा ये जिक्र करते हैं या अमृतसरी का जिक्र करते हैं,
आमिर साहब, इन्होंने कभी उन पे शराबी का इल्जाम लगाया? अगर वो शराबी होते तो हमारे उलमा छोड़ते हैं उनको उस टाइम पे। हाँ जी, देखा जाए देखिए तो यार ये झूठ बोल रहे हैं, नई नई बातें निकाल रहे हैं, कितने अफसोस की बात है। और असल में सारे ये ऐसे ऐसे हवाले निकाल लेते हैं कि हमारा ही मुंह काला। नीचे एक भाई ने लिखा हुआ था, पता नहीं कि वो एक और कोई हवाला लिखा हुआ था, हाँ रंडियां बाहम पंचाई जाएं। मजे की बात है, जब वो पीर साहब के सामने हमने हवाला पढ़ा ना, उसमें भी कुछ नहीं निकलता, वो भी हमारा ही मुंह काला हुआ उस रंडियां वाला हवाला पढ़ के ना। तो वो मिर्जा साहब भी अंग्रेजों को कह रहे थे कि हमारी औरतों को छोड़ो, वहां से ले क्या होगा, तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो ये हवाले कच्चे हवाले नहीं लिखाने चाहिए यार। हमारे पास जब इतने पक्के हवाले हैं तो कच्चे वाले निकाल के हम अपना ही मुंह काल करवाते हैं। मैं तो यही कहूंगा, कादियानी मलंगों का नबी उनको कह ये रहा है बात कि रिकॉर्ड कर लो आप। यहाँ से रंडियां नहीं, वहां से रंडियां दे, ये आप कहना चाहते हैं? ऐसे चौधरी साहब, आपको तो कहीं दुनिया में घास पड़ी नहीं है। आपने गैर अहमदी होके जड़ा झंडा गढ़ लिया है ना, वो आपको मुबारक हो। लेकिन यहाँ पे मजमून जो डिस्कस हो रहा है ना, आप ये कह रहे हैं जी, मिर्जा साहब खुद कहते हैं, मिर्जा साहब खुद लिख रहे हैं कि मैं शराब पीता हूँ और मेरा दिल करता है कि कपड़े उतार के बाहर दौड़ जाऊं। ये आपकी किधर तहरीर लिखा है हुआ मिर्जा है? साहब? किधर लिखा हुआ है कि मैं शराब पीता हूँ? किधर लिखा हुआ है? सीरतुल मेहदी में लिखा हुआ है। किधर लिखा हुआ है? निकालो फिर सीरतुल हवाला। मेहदी में लिखा हुआ है। आप तो मानने को तैयार नहीं है। आपके तो सामने ये पीर निदा के साथ सारे जना करते पकड़े गए। अच्छा, आप वो वाली बात भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तुम बताओ, तुमने कभी शराब पी है? आप तो इस तरह की जहालत में पड़े हुए हैं, कादियानी मलंग। और ठहर जरा, तूने कभी शराब पी है भाई? तूने पी है शराब? मेरी छोड़े, मैंने पी है नहीं पी है, आपने मेरी बात करनी है। और तूने तेरी क्यों छोड़े? तूने शराब पी है कि नहीं आप पी? उसका बताएं जिसको 140 साल चंदा दे दे के जिसके पीछे जन्नत में जाना है। और यार हम अगले 140 साल भी चंदा दे देंगे। तुम्हें चंदा देने की तकलीफ थी, तुमने छोड़ दी। $10 तेरे से चंदा नहीं दिया जाता। और कोई लेवल तो बना ले अपना यार, कोई $5-10 खर्च नहीं दिया ये जो कादियानी पीर मिर्जा तू जब से गैर अहमदी हुआ है, तूने साल के $100 बचाए हैं। तू गैर अहमदी होकर $100 बचा गया साल के। मुझे तू मुझे ये बता, तू गाड़ियों में घूम रहा है, ये चंदे के पैसे हैं, ये कादियानी बदनसीबों के पैसे हैं जिससे मिर्जा मसरूर ऐश कर रहा है। और भाईजान हमारे पैसे है ना, हम जहाँ मर्जी खर्चे। हमने तुझसे तो नहीं ना लिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये मलंग है, जाहल। तो तू सही हो गया ना, तू $700 7 साल गैर अहमदी हो गए ना, आगे से ये कादियानी मलंग लड़ाई करते हैं। हाँ जी, जो मिर्जा साहब मजमून ने नहीं डिस्कस हो रहा कहा, है, मिर्जा साहब ने नहीं कहा। मिर्जा साहब ने कहा हमारी रंडियां ना लेके आओ, उधर से लेके आओ। ये है जी आपका पीर, बड़े मुंह ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ $700 ਬਚਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਯਾਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਕੀਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਵੇਖਾਂ ਚੱਲ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਪਿਕ ਨਿਦਾ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਤੇ ਤਵਾਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਤਾਂ ਨਿਦਾ ਨਾ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈ ਯਾਰ, YouTube ਖੋਲ ਲੈ, ਡਰਾਮੇ ਖੋਲ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਿਦਾ ਨਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਇਖਰਾਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? देखे फलां वहां पर पकड़ा गया, फलां इसलिए और तेरी स्टोरी भी सारे कैलगरी से जना करते हैं कि फलां पकड़ा गया मैं भी पकड़ा जाऊं। ये म्यार है आपका? और तू ते आप जानी है, तू ते आप जना दे केस विच आउट हो गया। मैं पकड़ा गया, मैं फलां पकड़ा गया, फलां इसलिए निदा के साथ जना करते पकड़े गए हो आप कि फलां पकड़ा गया, हम भी पकड़े गए। अपना मुंह काला है, तू दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਨਿਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੀਰ ਬੜਾ जो साहब देखो एक हवाला ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਲਾਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਦਾ ਨਾ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਨਿਦਾ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੀਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚੱਲਦੀ ਓਏ ਯਾਰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੰਡੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਵੇਖਾਂ ਆ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ,
ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਆ ਰੰਡੀਆਂ ਨਾ ਲਓ, ਰੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਯਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਰੰਡੀਆਂ ਮੰਗਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ? अहमद अली ਕਾਦੀਆਨੀ पहले ਮਲੰਗ शराब ਇਸੇ वाला ਚ ਬੜੇ मौजू ਖੁਸ਼ हल ਨੇ कर ਕਿ ली, ਇਧਰੋਂ फिर उसके ਰੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ बाद अगले ਖੜੀਆਂ, टॉपिक ਉਧਰੋਂ पे भी ਰੰਡੀਆਂ चलेंगे। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਗਾਲ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਐਸੇ ਜਾਹਲ ਮਲੰਗ ਨੇ, ਐਸੇ ਜਾਹਲ ਮਲੰਗ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਲੰਗ। ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਰੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਧਰੋਂ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ चलो यार, ऐसे मलंग ने अकल दे मारे चौधरी से ना इसकी जिंदगी की कहानी सुन लो। अच्छा यार, ये आप अपनी बेसमेंट में पकड़ा गया था, यार मुझे ऐसे कोई बात चौधरी की वाटर कहानी साहब, सुनो, ऐसे चौधरी फलां। और वाटर साहब ये मेरी हाँ जी, हाँ जी, करें बात। ऐसे मलंग ने पैसे दे दे के गजना दे एडे छत छड़े ने, कंजरखाने खुले ने। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਖੋਲੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਜਰਖਾਨੇ 'ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। अच्छा बकवास बंद कर। तो ऐसा गंद आपको ही मुबारक हो, आप ही रखें अपने पास इसको। भाई ये गंद है आपके कादियानी पीर की बेटी हमने भी जिस कह रही मौजू है। पे बात करनी थी उस पे बात जो है ना ताहर आज की के लिए बेटी की मुकम्मल हो गुफ्तगू गई। को गंद कहते हो यार तू मेरे ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੱਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੱਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ने राणा साहब नहीं, निदा कादियानी पीर की बेटी है, उसकी ये बात को गंद कहते हैं। एक सेकंड जो साहब 2 मिनट वेट करिए मेरे अपना। उमर साहब आप कुछ बात करना चाहते हैं? तो मैं राणा साहब लो जी आमिर साहब, आज टॉनिक वाइन का मसला हल हो गया, केस मुकम्मल हो गया, क्लोज हो गया जी, मुकम्मल हो गया। वाटर साहब इसमें आप झूठे साबित हो गए तो हम सच्चे हुए। डॉक्टर साहब ने कुछ और लिखा रहा तो मिर्जा साहब ने अपनी तरफ से लिख दिया। ये हम इसमें बिल्कुल ठीक हुए हैं तो आप झूठे साबित हो गए। वो भी पप्पू ने तारीफ पड़ी है। अब आप खुश हैं ना? अब आप पप्पू से पूछ लें कि झूठे साबित हुए हैं कि सच्चे साबित पप्पू हुए ने तो पप्पू साहब ने तो बिल्कुल ठीक बोला रहा कि मिर्जा साहब ने अपने लिए की है। यार तुम लोग जो ना देख कर भी ना सच को कबूल नहीं कर सकते, तो तुम्हारे आमिर साहब तो चुप कर गए साबित हो चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज। देखें जी, बात ये है, इनका उधर एक कादियानी पीर का मलंग था, उसने शराब मंगवानी थी, इनकी किताब में लिखा हुआ है। उसने एक बंदे को 2 रुपए दिए कि मेरे लिए आते हुए शराब ले आना। वो जिसने लेके आनी थी उसको फील हुआ कि इसने लेके नहीं आनी। वो दौड़ा दौड़ा कादियानियों के मुंह बोले जिली ब्रूजी नबी के पास पहुंचा कि मिर्जा जी उन्हें शराब नहीं लैके आनी, तुसी कहो। मिर्जा जी ने क्या भाई शराब लैके जिन्ना चिर लई ना उन्ना चिर लाहौरों वापस ना टुरी। है जी कादियानी मलंगा दा नबी। ये आंदे ने टाणक वाइन दा मसला खत्म हो गया। ऐसे जाहल ने इन्हां दी किताब च लिखिया मिर्जा जी ने क्या उन्हें कहा शराब लई ते तां टुरी वापस, उन्ना चिर ना टुरी। आ जी जिली ब्रूजी नबी इन्हां दा है। ਉੱਥੇ ਤੇ ਘੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਲੁੱਟੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ। ਫੀਮ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ ਧਤੂਰਾ ਫੀਮ, ਆਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਡੋਡੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਡੋਡੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਦਜਾਮੇ ਇਸ਼ਕ, ਉਹ ਫੀਮ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਮਲੰਗਣੀਆਂ ਮਾਰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਡਈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਹੈ ਪੇ ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਟੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, हमने ऊपर से देख लिया। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਅੱਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ,
ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੇਨ? ਆਲੇ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ 5-6 ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ 10 ਬੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਚੋਸਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ। ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਲੰਡੇ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਡੇ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਉਹ ਲੰਡੇ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਫਰ ਕਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬਦਕਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਂਡੇ ਬਾਜ਼ ਮਰਬੀ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਲੌਂਡੇ ਬਾਜ਼ ਮਰਬੀ ਨੇ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम अहमद अक भाई, की हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई अल्लाह का शुक्र। आवाज मैं वेख्या नहीं है ते मुंडे साडे भी ना ढिले ने, काल पै जिंदे विंदे भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं, अल्लाह सलामत रखे। मौजू बड़ा मज़े का चल रहा था तो माशाल्लाह। कैमरा आपका ब्लैक ब्लैक आ रहा है, शायद बंद करके ऑन करेंगे फिर। पता नहीं, शायद मेरी तरफ से शायद कुछ डिले है, ये क्या मामला है? चलें आप बात करें जितनी देर अमर भाई मसरूफ़ हैं, तो फिर मैं अगर कोई बंदा आया तो आप उठा लें नीचे से, मॉनिटर में आपकी ऑन कर देता हूँ ना। जितनी देर बैठे हुए हैं आप, फिर अमर भाई आएंगे तो कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा